राज ने विचार किया कि यह क्या है, क्योंकि वह बहुत बलशाली था, अथाह बल था। और जब व्यक्ति के अंदर ताकत ज्यादा होती है तो उसमें वो किसी को डरता नहीं है। आज वही स्थिति गज की है, उसका पैर पकड़ लिया गया लेकिन वह चिंतित नहीं हो रहा है। विचार किया नन्हा सा जीव है, अभी झटक करके इसे हम भगा देंगे। मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह जो है वो डरकर भाग जाते हैं, यह क्या है। उसने अपना बल पराक्रम लगाना शुरू कर दिया, अपना पैर छुड़ाने लगा लेकिन छुड़ा नहीं पाया। तब वह समझ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, कोई ताकतवर जीव है। अपनी हथनियों को उसने इशारा किया कि आप सब भी मुझे आकर बचाइए। तब पूरे परिवार ने मिल करके उस गज को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। सबने पूरा बल लगाया लेकिन उस ग्रह के से उस गज के पैर को छुड़ा नहीं पाए। बहुत समय तक युद्ध चला। अंतोगत्वा गजेंद्र का सारा जो परिकर था वह धीरे धीरे गजेंद्र को छोड़कर वहां से खिसकने लगा। अब गजराज और परेशान हो गए। यह प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं, यह प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है कि जब कभी भी आप बहुत विपत्ति में होगे तो जो आपने अपने परिवार के ही अपने बहुत सुहृदय बहुत आत्मीय होंगे वो ही आपका साथ नहीं देंगे। यह संसार की स्थिति है। अब गजराज पुकारने लगा, कहता है देवियों मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो। हथिनियों ने कहा महाराज अब तुम्हारे कारण पूरा परिवार यहां बैठा रहेगा तो भूखा ही मर सकता है। ऐसा सुनते ही गजेंद्र को वैराग्य हो गया। जब गजेंद्र ने यह सुना कि मेरी हथिनियां कह रही हैं कि यहां बैठे रहेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे, यहाँ किसी की जान जा रही है और यहाँ किसी को पेट पड़ी है कि मैं तो भूखे मर रहा हूं। ये स्थितियां संसार में भी हैं कि लोगों को मुझे कुछ खाने को मिल जाए, यहाँ किसी की कुछ समस्या है उसको नहीं देखेंगे, बस खाने की चिंता पड़ी रहती है। ऐसा सुनते ही गजेंद्र को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा जब तक मुझ में बल था, जब तक मुझ में शक्ति थी, तब तक सारा परिवार मेरे साथ चलता था। मैंने सबको खिलाया पिलाया, सबकी रक्षा की। आज यही परिवार मुझे छोड़कर जा रहा है। अब पता चला कि ये सब तो केवल मेरे सुख के साथी हैं। कहते हैं कि सुख के साथी सब हैं, दुख का साथी कोई नहीं है। दुख के साथी तो केवल राम हैं, दुख के साथी तो केवल गोविंद हैं और कोई दुख का साथी नहीं है। गजेंद्र को बात समझ में आ गई, पर यही बात अन्य लोगों को, इन सांसारिक लोगों को समझ में नहीं आती है। शरीर का अभिमान किए हुए हम भी हाथी के समान चलते हैं और लगता है कि हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मृत्यु रूपी मगर हमारा पैर पकड़ता है, हमें जकड़ लेता है, तब परिजनों की सेवा भी हमें जीवित नहीं कर पाती है, हमें बचा नहीं पाती है। अंतोगत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं, हे भगवान। क्या कहते हैं कि अब इन्हें जल्दी से लेकर जाइए। परिवार वाले ऐसा करते हैं कि कोई मनुष्य बिस्तर पे पड़ा हो तो कहेंगे कि कितना जल्दी इनको भगवान मुक्ति दे दो, इनका जैसे सीताराम हो जाता तो अच्छा था, बड़ा उत्तम था। परिवार वाले ही नहीं, आस पड़ोस वाले तो, परिवार वाले थोड़ा कम परेशान होंगे, पड़ोस वाले कहेंगे अब तो मुक्ति इनको मिल जाती तो बड़ा अच्छा था, इनका भगवान जल्दी उद्धार करो।
परंतु जो मनुष्य है उसकी आसक्ति ऐसी है कि इसके बाद भी वो छूटती नहीं है। जब गजेंद्र ने यह समझ लिया कि अब हमें जो है तुरंत अपना चित्त इस संसार से हटा लेना चाहिए और मुझे उस परमपिता परमात्मा गोविंद के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक लोग हैं, ये हमारा साथ नहीं देंगे। तुरंत उसने जो है गोविंद को पुकारा। संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना, जब साथ न दे कोई,